subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मृत्युंजय सिंह आज एक नए सेक्शन को लेकर के उपस्थित हूँ जिसका नाम है सिंधु नदी। वस्तुतः आज हम सिंधु नदी और उसकी 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी के सामान्य वर्गीकरण को जानेंगे। साथ ही आज के ही इस वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि वस्तुतः सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है। झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है अथवा सतलज है। कई किताबों में आपको एक द्वंद्व मिल सकता है, कुछ जगह सिंधु में डायरेक्ट सतलज नदी को जाके मिला दिया गया है, वहीं दूसरी कुछ बुक्स में देखेंगे तो वहाँ चेनाब को डायरेक्ट सिंधु में मिलाया है। तो आपको यह भी जानना है कि चेनाब डायरेक्ट जाके सिंधु में मिलती है या सतलज, चेनाब सिंधु की सहायक है अथवा सतलज डायरेक्ट सिंधु की सहायक है। इन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपने सुना होगा सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में एक लड़ाई हुई थी और विश्व प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी जिसे हिडास्पस या झेलम का संग्राम कहा जाता है। तो वह झेलम किसकी नदी है, इसका भी सामान्य ब्यौरा के इस वीडियो में प्राप्त करेंगे आपको। तो चले हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल एंगल दोनों को एक साथ मिलाने का तीनों को प्रयास करने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको पूर्व का वीडियो याद हो जहां हमने हिमालय बताया था, तो आपको क्या बताया था कि हिमालय को 4 भागों में अगर ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक हिमालय में बांटा जाए, और वहीं हमने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय की जो श्रेणी है जास्कर हिमालय, उन्हीं के बीच, इन दोनों के बीच बताया था ITSZ या सिंधु सांगपो फ्यूचर जोन का विकास पाया जाता है। यह हिमालय जहां से मैंने भारत की भूगोल की शुरुआत की थी, इसका सामान्य विवरण आप वहां से पाएंगे। अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले हिमालय को जाके देखिए, फिर ये वर्गीकरण बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। चलते हैं कि हमने क्या बताया था, ट्रांस हिमालय जिसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है और बृहद हिमालय की जो जास्कर श्रेणी है, इन दोनों के मध्य से ही एक महत्वपूर्ण नदी भारत में प्रवेश करती है जिसका नाम क्या है, सिंधु नदी। यह जो नदी, जो मुख्य नदी आप देख रहे हैं, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है और भारत में इस नदी का जो विस्तार है लगभग 1114 किलोमीटर है। आपको लेंथ से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, फिर भी इनकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों को जरूर आपको याद रखना है। अब क्या है कि ट्रांस हिमालय में जो कराकोरम श्रेणी आदि होगी, वहाँ से ही श्योक नदी निकलेगी। अगर आपसे कोई पूछे कि श्योक नदी किसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, तो आपको क्या जवाब देना है, सिंधु नदी। देखिए सिंधु नदी में ही मिल रही है। इसके अलावा ये जास्कर रेंज है, जास्कर रेंज से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जास्कर, वह भी सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, अगर टफ लेवल कर दे तो पूछेगा श्योक नदी सिंधु के दाएं तट से मिलती है या बाएं तट से। तो देखिए, अगर यह सिंधु नदी है तो इसके दाएं तट से कौन सी नदी मिल रही है, श्योक नदी, और बाएं तट से कौन सी नदी मिल रही है, जास्कर। बस इतना ही यहाँ ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आगे के विवरण में प्रदान करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यह जो सिंधु नदी है, एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है। तो मानसरोवर के पास से यह निकलती है सिंधु नदी और आगे जाते हुए यह मिथनकोट के पास से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है पाकिस्तान से होते हुए। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ देख लीजिए, कई बार पूछा जाता है कि इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी क्या है। तो इसकी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है सहायक जो चेनाब नदी है, जो डायरेक्ट सिंधु नदी से मिलती है। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी से और कोई भी इसकी सहायक नदी नहीं है जो डायरेक्ट इससे मिले। और इस चेनाब नदी, बताया मैंने कि सिंधु से डायरेक्ट मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अब इस चेनाब की कुछ महत्वपूर्ण नदी है, सहायक नदियाँ। देखिए, झेलम नदी, आपको याद होगा जब हमने ड्रेनेज पैटर्न पढ़ाया था तो वहाँ हेरिंग बोन पैटर्न पढ़ाया था और वह इसी झेलम नदी का एग्जाम्पल हमने आपको दिया था। जिन लोगों ने पैटर्न नहीं देखा होगा वो देख लीजिएगा। और यही वह झेलम नदी है जहाँ सिकंदर और पोरस के बीच क्या हुआ था, हिडास्पस या झेलम का संग्राम 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चले, इसके अलावा चेनाब की एक दूसरी महत्वपूर्ण सहायक नदी है रावी, जो रोहतांग दर्रा। ध्यान रखिएगा, ये जो रावी है एक दर्रा है महत्वपूर्ण। अगर जिन लोगों ने हिमालय वीडियो देखा होगा उन्हें रोहतांग दर्रा पता होगा। तो वह रोहतांग दर्रे के समीप से ही रावी नदी का निकास होता है। चले, यह भी एक चेनाब की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अगला नदी एक देखिए ब्यास है। ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और रोहतांग दर्रे के समीप ही एक महत्वपूर्ण कुंड है जिसे कहते हैं ब्यास कुंड। अभी देखिए, ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है,
सतलज की सहायक नदी है। और ध्यान रखिएगा ये जो सतलज नदी है यह चेनाब में जाके मिल जा रही है। ध्यान रखिएगा कुछ किताबों में गलत आंसर दिया है, सतलज को डायरेक्ट सिंधु से मिला दिया है जो गलत है। तो अभी तक हमने क्या बताया उसे एक देखिए कि सिंधु एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसकी कुल लंबाई आपको दिखा दिया 2880 किलोमीटर है। सिंधु की दो महत्वपूर्ण सहायक नदी हमने श्योक और जास्कर को आपको दिखा दिया और बताया चीनाब की दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं झेलम और रावी, जबकि ब्यास सतलज की सहायक नदी है। और यह सतलज नदी जाके चेनाब में मिल जाती है और चेनाब अंततः जाके सिंधु में मिल जाती है और यह सिंधु नदी अंततः अरब सागर में विलीन हो जाती है। अब इसके एक एक खंड को हम विशेष रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए अब देखिए हमें कैसे पढ़ना है। और अगर डायग्राम, बार बार कहता हूं कि अगर ज्योग्राफी में आपने डायग्राम को देखना या पढ़ना सीख लिया तो बहुत आसान हो जाएगा। हमने क्या बताया था, जास्कर श्रेणी बताया था, साउथ में बृहद हिमालय की श्रेणी है और ट्रांस हिमालय की जो श्रेणी थी हमने दो भाग में बांटा था, कराकोरम और लद्दाख। अगर हिमालय का वीडियो आपको याद हो तो उसी कराकोरम श्रेणी से तीन महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं इसकी जो निकलती हैं। एक तो श्योक नदी है, हमने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि श्योक और सिंधु इन दोनों के मध्य ही लद्दाख अवस्थित है, जहां से क्वेश्चन पीछे ने पूछा था किन दो नदियों के मध्य में। ठीक है, तो श्योक नदी है, फिर शिगार नदी है और गिलगित नदी है। कौन कौन सी नदी है, श्योक, शिगार और गिलगित। अब देखिए यह सामान्यतः कराकोरम से निकलने वाली सिंधु के दाएं तट की नदियां हैं। इसी तरह जब सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो अफगानिस्तान से एक नदी है आती है जिसे कहते हैं काबुल नदी। अफगानिस्तान से आने वाली काबुल नदी भी सिंधु नदी में विलीन हो जाती है पाकिस्तान में और आगे यह पोटवाल प्लेटू से होते हुए सिंधु नदी मकरान, पाकिस्तान में एक तट है जिसे कहते हैं मकरान, मकरान तट से सिंधु नदी अरब सागर में क्या होती है, गिर जाती है। यह तो हो गया उसके मुहाने को लेकर के। आखिर पूर्व के वीडियो में हमने बताया था कि नदी को अगर पढ़ना है तो हमें कुछ क्रम में पढ़ना है कि नदी की उत्पत्ति स्रोत क्या है और नदी का निकास क्या है, नदी मुख्य नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, वह किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं अथवा उसका अपवाह प्रतिरूप क्या है और इस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषता क्या है। जब भी हम किसी नदी को पढ़ें तो इन सारे एंगल को हमें देखकर चलना पड़ता है। तो देखिए अब उत्पत्ति स्रोत जाते हैं हम क्या कि मानसरोवर झील हमने बताया था कि तिब्बत के पठार में जो कैलाश रेंज, ट्रांस हिमालय को ध्यान रखिएगा, तिब्बत में कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है और कैलाश रेंज के समीप ही मानसरोवर झील अवस्थित है। इस मानसरोवर झील से देखिएगा दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। एक महत्वपूर्ण नदी है गारतंग और दूसरा है सिंगी खबाब। इन दोनों नदियों के मिलन के फलस्वरूप ही सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है जो पोटवाल प्लेटू से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद अरब सागर में विलीन हो जाती है। अब इसके आगे सिंधु नदी है तो भारत में इसका प्रवेश कैसे होता है वो देखने का हम प्रयास कर रहे हैं कि देखिए मानसरोवर झील हमने बता दिया तो वह दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। हिमालय के वीडियो में हमने आपको बारंबार बताया है कि वो दो दर्रे क्या हैं, एक दर्रे का नाम है चांगला और दूसरे दर्रे का नाम है जाराला है। इसी से सिंधु नदी का लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश होता है। ध्यान रखिएगा पुरानी किताबें देखेंगे तो वहाँ जम्मू और कश्मीर मिलेगा क्योंकि भी हाल में ही लद्दाख नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ है। तो चांगला और जाराला इस दर्रे से होते हुए सिंधु नदी भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करती है। और क्या है अगला एक और महत्वपूर्ण दर्रा हमने क्या बताया था, चारजिंगला, सबसे आप पूर्व परिचित हो चुके हैं मुझे पता है। अब आ जाइए लेह। अब कुछ महत्वपूर्ण नदियों को भी देख लें, कुछ महत्वपूर्ण दर्रे को भी देख लें। तो अब क्या है लेह, देखिए सिंधु नदी के समीप यह क्या है, लेह लद्दाख प्रांत का मुख्यालय है। इसके अलावा हमने क्या बताया था, जास्कर रेंज से निकलने वाली जास्कर नदी, इसके अलावा श्योक, गिलगित और शिगार महत्वपूर्ण नदियों को हमने बताया था। इसके अलावा द्रास इत्यादि का भी वर्णन आप पाएंगे इसके क्रम में, एक एक क्रम देखिएगा। और यही नदी जो सिंधु है बुंजी के समीप, इस नदी के द्वारा निर्मित जो गार्ज है विश्व का सबसे गहरा गार्ज है बुंजी। अब इसके आगे चलिए देखते हैं कि हमें इसे लिखना है तो लिखना है कैसे। अगर डायग्राम आपको याद है तो समझिए, लिखना आपको है ही नहीं, को समझना है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलने वाली गारतंग व सिंगी खब्बाब के मिलने के बाद सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है। यह नदी
अभी क्या बताया था, चांगला और जाराला दर्रे के समीप से होते हुए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करती है, जो ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करती है। हमने बताया ट्रांस हिमालय का काराकोरम रेंज वहां आपको दिखाया था, और साउथ में बृहद हिमालय की जास्कर श्रेणी दिखाया था। मैप कन्फर्म है। लद्दाख प्रांत का मुख्यालय जो लेह से होते हुए यह अर्थात सिंधु नदी बुंजी के समीप बृहद हिमालय अर्थात नंगा पर्वत से होते हुए कहाँ प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जहां इस नदी के द्वारा निर्मित गार्ज विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। नंगा पर्वत के उत्तर पश्चिम में विस्तृत जो देवसई पर्वत है, यह वस्तुतः बृहद हिमालय का ही भाग है। यह नंगा पर्वत के जो पश्चिम वाले बेल्ट में जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान में लेके आदमी जाएंगे, तो देवसई पर्वत ये इसी का विस्तार है। अब इसके आगे चलते हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में क्या हो रहा है, देखिए। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के बाद पाकिस्तान के पोटवार पठार व साल्ट रेंज से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। हो सकता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन में पूछ दे कि पोटवार पठार और साल्ट रेंज विश्व के किस देश में है, उसमें पाकिस्तान, ईरान, इराक या इंडिया इस तरह नाम आ जाए तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान में है रेंज। तो जास्कर पर्वत से निकलने वाली जास्कर, इसके अलावा कराकोरम पर्वत से हमने 3 महत्वपूर्ण नदियां बताया था। क्या बताया था, श्योक, सिगार और गिलगिट, तथा बृहद हिमालय से निकलने वाली द्रास सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदियां। यहां तक का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि किस पर फ्रेमिंग करना है। अब पाकिस्तान में अफगानिस्तान से आने वाली काबुल और भारत से आने वाली सतलज, झेलम, ब्यास, चिनाब, रावी नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध सिंधु नदी से है, और इन्हीं पंच नदियों की उपस्थिति के कारण इसे पंजाब कहा जाता है। पंजाब का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, जो पंजाब है, पंजाब का मतलब होता है पंच, अगर विग्रह कर देंगे तो मिलेगा पंच धन आप। तो पंच का मतलब 5 होता है और आब का मतलब होता है जलीय क्षेत्र, यानी कि 5 नदियों से जो निर्मित क्षेत्र है वही पंजाब है, जिसका विस्तार कहाँ है, भारत और पाकिस्तान दोनों में होगा। तो इसी नदी द्वारा निर्मित मैदान को 5 नदियों का मैदान कहा जाता है, जिनका विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों में है। यहाँ तक हमने विवरण प्रदान कर दिया। अब देखिए, यही वो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जिन्हें एक एक करके हम कल के वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। अब ये आपके सामने सारी नदियाँ हैं। यही है सिंधु नदी, आपको दिख रहा है महत्वपूर्ण नदी। इसके अलावा यह देखिए, उसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इंडिया के मैप में देखेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। इसके अलावा हमने गिलगिट का भी उल्लेख आपके सामने कर दिया था। चले, और यह कुछ महत्वपूर्ण नदियों में देखिए, चेनाब नदी डायरेक्ट जाके मिल जा रही है, यहाँ झेलम है, यहाँ रावी है, और सतलज की महत्वपूर्ण सहायक नदी ब्यास है। इसका विस्तृत विवरण हम कल के वीडियो में देखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।